सोचने की ताकत अब भी बची है, तो आपका स्वागत है। ये चैनल आपके लिए है। यह जगह उनके लिए है जो सवाल उठाते हैं, क्योंकि भीड़ में गुम हो जाने के लिए पूरा सिस्टम ही काफी है। ईश्वर की जो छवि हमें दी गई, सर्वशक्तिमान, निर्देशक, दंडदाता, असल में वह एक आदर्श सत्ता का प्रोजेक्शन है। जैसे ही इस ईश्वर को मूर्तियों, ग्रंथों और परंपराओं में कैद किया गया, एक नया वर्ग जन्मा, साधु। पर असल में वो सत्ता का हमजोली है, जो प्रवचन के मंच से ताज के गलियारे तक पुल बना चुका है। मानव की सबसे बुनियादी मानसिक जरूरत है सहारा। संकट, मृत्यु और असुरक्षा में वह किसी ऊंची शक्ति को पकड़ना चाहता है। कभी ईश्वर, कभी विचारधारा, कभी कोई व्यक्ति। श्रद्धा इस असुरक्षा की दवा है, एक ऐसा भावनात्मक नशा जो मनुष्य के तर्क को काट देता है। जब यह श्रद्धा बिना सवाल के झुक जाती है, तो धूर्तों के लिए वह एक छाता बन जाती है, जिसके नीचे वो संत, साधु, मौलाना बनकर सत्ता का खेल खेलते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईश्वर मर चुका है? अब क्या उसकी जगह सत्ता ने ले ली है? जो साधु कभी ध्यान, त्याग और आत्मा की बात करता था, वह आज Z+ सुरक्षा में कैमरों के सामने सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। अब वह तुम्हारे भगवान या खुदा को नहीं बचा रहा, बल्कि तुम्हारे संविधान को ढाल बनाकर खुद को राजा बना रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है डर और अनिश्चितता से लड़ने के लिए किसी उच्च शक्ति की कल्पना करना। यह शक्ति बनती है हिंदू धर्म में ईश्वर, इस्लाम में खुदा और ईसाइयों में गॉड। असल में यही एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, जहां भय के बदले भक्ति दी जाती है। और जब यह श्रद्धा विवेक पर बैठ जाती है, तो कोई भी ठग गुरु, पादरी या मौलाना बनकर तुम्हारा मालिक बन जाता है। आज का साधु सन्यासी नहीं, बल्कि एक ब्रांडेड आइडेंटिटी है, जो धार्मिक भाषा में बोलता है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राजनीतिक दल लिखते हैं। वह मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि बहुसंख्यक वोटों की मानसिकता का अपहरण करता है। हर दिन वह टीवी पर तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारे गॉड से लड़वाता है, फिर इस युद्ध में तुम्हें उलझाकर अपनी सत्ता को ईश्वरीय इच्छा बताता है। संविधान, जिसे बाबा साहेब ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का रक्षा कवच कहा था, अब एक रेटोरिकल शील्ड बन चुका है, जिसे हर धार्मिक सत्ता भोगी अपने हिसाब से मोड़ता है। धर्म की लड़ाई अब ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि भीड़ को मूर्ख बनाए रखने का टूल है। जिस देश में गरीब मंदिर की घंटी चढ़ाता है और अमीर उसकी घंटी बजाकर वोट ले जाता है, वहां धर्म पॉलिटिकल डिवाइस बन चुका है। ध्यान से देखो, यह कोई दार्शनिक बहस नहीं, यह एक स्क्रिप्टेड रेसलिंग मैच है। एक तरफ रामराज्य के नारे हैं, दूसरी तरफ शरिया की परछाई, और बीच में हांफता पड़ा है संविधान, जिसकी आत्मा शायद निर्वासित हो चुकी है। मंच पर लड़ाई होती है ईश्वर बनाम खुदा, और दर्शक दीर्घा में तुम्हारा विवेक कुचल दिया जाता है। जब राज्य ही न्याय और सुरक्षा का स्रोत बन जाता है, तो ईश्वर की भूमिका भी वही निभाता है। और तब जो साधु सत्ता की लालसा करता है, वह दरअसल इस मनोविज्ञान को समझ चुका होता है कि ताकत की भूख को धर्म के लिबास में परोसो। इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने साधुओं को संरक्षण दिया और साधुओं ने उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। यह श्रद्धा और सत्ता का आदान प्रदान था। आज वही गठबंधन नए रंग रूप में लौटा है। टीवी पर प्रवचन, सोशल मीडिया पर प्रचार और संसद में भगवा। पर यह रंग अब वैराग्य का नहीं, बल्कि छल का रंग बन चुका है। अगर तुमने त्यागी और ठग में फर्क करना बंद कर दिया, अगर तुम श्रद्धा से अपने विवेक को मारते रहोगे, तो सत्ता और धर्म के गठजोड़ से जन्मा ईश्वर तुम्हें गुलाम बना देगा, शरीर से नहीं, सोच से। यकीन मानो, तब तुम्हारा लोकतंत्र सिर्फ एक धार्मिक तमाशा बनकर रह जाएगा। ईश्वर, खुदा, गॉड, ये तुम्हारी आत्मा के प्रश्न थे, पर सत्ता उन्हें प्रोडक्ट बना चुकी है। अब वक्त है पूछने का, जो सत्ता चाहता है वह साधु कैसे हो सकता है? जो प्रचार चाहता है वह त्यागी कैसे हो सकता है? अब तय तुम्हें करना है कि तुम एक जॉम्बी बनोगे या नागरिक, एक अंध श्रद्धालु या विचारशील इंसान। क्योंकि याद रखो, जब साधु सत्ता में रस खोजने लगे, तो समझो धर्म एक स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रोडक्ट बन चुका है। अगर आज संत भी मान चुके हैं कि ईश्वर अब सत्ता के आगे बेमानी है, तो समझो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद नहीं टूटे हैं, ईश्वर मर चुका है और उसकी गद्दी पर सत्ता बैठी है। अब फैसला तुम्हें करना है, ईश्वर को पुनर्जीवित करना है या सत्ता को देवत्व देना है। तुम जिंदा नागरिक बनोगे या प्रोग्रामेबल भीड़? चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, यह चैनल उन आंखों के लिए है
जो अब भी सच देखना चाहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।